So, hey everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Alami Fashion. So, guys, in today's video, I'm going to share this beautiful palazzo. So, without wasting a time, let's start the video. So, guys, हमने यहाँ मेन फैब्रिक 3 मीटर लिया है और हमने इसे 4 फोल्ड्स में कर रखा है. देन उसके बाद हम इसकी वेट मेज़र करेंगे तो इसकी वेट 22 इंचेस है. नाउ सबसे पहले हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे. वेस्ट की मार्किंग के लिए हमने 12 इंचेस पर मार्क करना है. देन हमने 2 इंचेस पर मार्क करना है फॉर द बेल्ट मार्जिन. एंड उसके बाद हम यहाँ से 12 इंचेस पर मार्क करेंगे क्रॉच लाइन के लिए. देन हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड उसके बाद हम क्रॉच की शेप देनी है. इसके बाद हमने लेंथ मेज़र करनी है. सो गाइस, हमने जो 2 इंचेस बेल्ट के लिए मार्जिन रखा है उसे छोड़ते हुए हमने इसकी फुल लेंथ है वो हमने मेज़र की है. तो ये हमने मीडियम साइज़ के लिए बनाया है. सो हमारी जो लेंथ थी वो अबाउट 38 इंचेस है. एंड हमने इसके बाद इसकी एक गोलाई दे देनी है. सो इसकी जो विड्थ है वो 21 इंचेस आई है. नाउ अब हमने क्रॉच को और एंड बॉटम को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. एंड जो क्रॉच साइड है वहाँ से हमने थोड़ा सा राउंड शेप देना है. नाउ अब हम इस फैब्रिक की कटिंग करेंगे. सो गाइस, इस फैब्रिक की जो मेज़रमेंट है वो मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट है. एंड अगर आप इसको मीडियम साइज़ के अंदर ही स्टिच कर रहे हैं सो आप सेम मेज़रमेंट भी रख सकते हैं. एंड अगर आप हैवी साइज़ है तो आपने आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही इसे कट करना है. गाइस, अब हमने यहाँ लाइनिंग फैब्रिक को बिछा लेना है. एंड गाइस, ये भी 4 फोल्ड्स में हमने रखा है. एंड इसके ऊपर हमने जो प्लाज़ो की कटिंग की है सो हमने उसको बिछा लेना है. एंड हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है. नाउ गाइस, अब हम यहाँ मेन फैब्रिक लेंगे. एंड यहाँ पर हम इसकी दोनों साइड की क्रॉच को स्टिच कर लेंगे. एंड इसी तरह से हमने इधर साइड की भी क्रॉच को स्टिच करना है. देन हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे एंड उसकी क्रॉच को हम बिल्कुल इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे. नाउ गाइस, अब हमने यहाँ पर क्रॉच की स्टिचिंग तो कंप्लीट कर ही ली है. अब उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सेंटर स्टिचिंग कर लेंगे. देन हम इसके बॉटम की स्टिचिंग कर लेंगे. इसको बॉटम को हम फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे. इसी तरह से हमने लाइनिंग की भी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है. नाउ अब हम लाइनिंग को अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे. सो लाइनिंग को इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर वेस्ट के ऊपर एक स्टिचिंग लगा देनी है. देन उसके बाद हमने 2 इंचेस का फोल्ड करना है एंड उस पर भी हमने एक स्टिचिंग लगानी है. नाउ गाइस, यहाँ पर हमारी बेल्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ से हमने 2 इंचेस मार्जिन रखा था. यहाँ से हम लास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे. सो जो हमारी लास्टिक की लेंथ है वो 24 इंचेस है. हमने इसके अंदर हेयर पिन को ऐड करते हुए पूरे इलास्टिक को वेस्ट में हमारे इंसर्ट कर लेना है. नाउ गाइस, इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है. इलास्टिक को ओवरलैप रखते हुए हमने इसकी स्टिचिंग करनी है. देन हमने इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए इसकी भी स्टिचिंग कर लेनी है. हम आपको इसे मशीन पर भी करके दिखा रहे हैं. सबसे पहले हमने एक ओवरलैप करना है इलास्टिक को एंड उसके ऊपर एक स्टिचिंग लगानी है. देन हम कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में स्टिचिंग लगाएंगे. फिर हम उसके बाद इसके ऊपर एक क्रॉस स्टिचिंग लगाएंगे. नाउ जो हमने ओपन साइड रखा था इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए, अब हमने उसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है. एंड जो ओपन साइड था उसे हमने क्लोज कर देना है. नाउ अब हमने इलास्टिक को लास्ट फिनिशिंग देने के लिए हमने इसके ऊपर एक सेम स्टिचिंग लगा देनी है रफली. सो इससे इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छे से आएंगी. सो हम जिस तरह से लगा रहे हैं उसी तरह से आपने भी लगानी है. ये स्टिचिंग लगाने से आपका जो इलास्टिक है उसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आती है. एंड गाइस, यहाँ हमारा
प्लाज़ो बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। एंड गाइस इसी के साथ हमने एक कुर्ती भी रेडी की है। सो हम उसकी वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर देंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल आलम फैशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।